बहुत दिन बाद एक लंबे अंतराल के बाद आज अपन जय फिर जय इकट्ठे हुए जगन्नाथ। हैं और आज से अपन नयो ग्रंथ चतुश्लोकी प्रारंभ कर रहे हैं। जाकि आप सभी सत्रार्थियों को हार्दिक बधाई। और षोडश ग्रंथ के क्रम के अंतर्गत आता हुआ ये 10वें क्रम को ग्रंथ है। और क्या मैं एक बात में जरूर कहूँगा, चतुश्लोकी ग्रंथ के अंतर्गत ये बात मुझको आपको कहे कि अपन ने जो पुष्टि मार्ग की जो साधना प्रणाली है, वह साधना प्रणाली के मैंने बहुत पहले शायद यमुनाष्टक के वक्त 2017 की बात हो गई, 5 साल पहले की बात हो गई, तो शायद कोई याद होए न होए, लेकिन पुष्टि मार्ग की साधना प्रणाली के 4 अंग अपन ने विचार करे थे। मैंने शरणागति, भक्ति, सेवा और समर्पण। मैंने षोडश ग्रंथ को पुष्टि मार्ग की साधना प्रणाली में यदि विभाजित करना है तो 4 ग्रंथ को इन 4 में अपन ने विभाजित किए थे कि शरणागति विषयक 4 ग्रंथ और भक्ति विषयक 4 ग्रंथ और सेवा विषयक 4 ग्रंथ और समर्पण विषयक 4 ग्रंथ। अब शरणागति के अंतर्गत बाल बोध, विवेक धैर्याश्रय, कृष्णाश्रय और पंचपद्यानी, ये 4 ग्रंथ थे। तो हमें सो लगभग शरणागति के अपने 3 ग्रंथ हो गए। बाल बोध पूर्व है, विवेक धैर्याश्रय अपन ने देखे और कृष्णाश्रय देख लियो। और जहां तक भक्ति की बात है तो अपन ने भक्ति के अंतर्गत आता हुए खाली एक ग्रंथ देखियो है, यमुनाष्टक। वह कड़ी को दूसरा ग्रंथ चतुश्लोकी है जो आज से अपन प्रारंभ करेंगे। और जहां तक सेवा की बात है तो सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, ये 2 ही ग्रंथ अपन ने सेवा के निरूपक अपन ने देखे हैं। संन्यास निर्णय और सेवा फल, ये 2 ग्रंथ सेवा के निरूपक ग्रंथ अपने बाकी हैं। और अंत तो गत्वा समर्पण के 4 ग्रंथ जो हैं वो हमें सो सिद्धांत रहस्य हो गयो, नवरत्नम हो गयो, अंतःकरण प्रबोध हो गयो। अब आपको भी एक ग्रंथ बच्यो है, निरोध लक्षणम ग्रंथ बच्यो है। तो शरणागति और समर्पण को एक एक ग्रंथ बच्यो है। लेकिन आज अपन भक्ति विषयक जो 4 ग्रंथ हैं, यमुनाष्टक, चतुश्लोकी, भक्ति वर्धिनी और जलभेद, वह सो आज अपन चतुश्लोकी को प्रारंभ कर रहे हैं। चतुश्लोकी ग्रंथ के अंतर्गत अपन ब्रजराज जी की अपन टीका लेने वाले हैं। और जाके आप लोगों के पास पहले से ही मूल विराज रही होगी और कोई कारण से यदि आपके पास वो टीका विराजमान नहीं है तो नेट पे अवेलेबल है ही, आप लोग डाउनलोड कर ही सको हो। मेरी वेबसाइट पे भी चतुश्लोकी मूल ग्रंथ विराज रहे है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सको हो। और ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले एक स्पष्टीकरण आप लोगों को देना चाहूंगा कि चतुश्लोकी ग्रंथ में भक्ति पंचम पुरुषार्थ है, या बात को प्रतिपादन किया गया है। भक्ति जो है वो 5वां पुरुषार्थ है। भक्ति को न धर्म पुरुषार्थ में, न अर्थ पुरुषार्थ में, न काम पुरुषार्थ में, न मोक्ष पुरुषार्थ में उसको बांधे जा सके है। भक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र 5वां पुरुषार्थ है, जाको इन 4 पुरुषार्थ के अंतर्गत खपायो नहीं जा सके है। और भक्ति की यदि बात करनी हो तो जहां तक पुष्टि मार्गीय भक्ति की बात है वैष्णव, पुष्टि मार्गीय भक्ति में सर्वात्म भाव की बात करे बिना अपन रह नहीं पाएंगे।
कहेंगे सर्वात्म भाव को ही दूसरों पर्याय अपने आप भक्ति को मानो गया है। और लेकिन ये जो सर्वात्म भाव है, मैं आप लोगों को सबन को एक बात आज खास ध्यान दे के सुनने के लिए कहना चाहूंगा कि आज को जो अपना विषय है वो इंट्रोडक्टरी है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन को आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। कहें कि आंखें चतुश्लोकी ग्रंथ की जो है वो सेंट्रल आइडिया को आज अपन विचार करने वाले हैं। तो मेरा आपको अनुरोध है कि आप लोग जरा आज के लेक्चर को ध्यान से सुने और जो भी बात हो रहा है वो ओपनली डिस्कस अपन कर लेंगे, या कुछ जो भी नहीं आएगा समझ में। तो मैं यूँ कह रहा था कि चतुश्लोकी ग्रंथ के अंतर्गत आतो भयो जो सर्वात्म भाव है, या सर्वात्म भाव की खूब चर्चा जितनी भी व्याख्याएं चतुश्लोकी ग्रंथ पे उपलब्ध हैं, उन सभी व्याख्याकारन ने चतुश्लोकी ग्रंथ के अंतर्गत वाह बात को उल्लेख तो कियो और कियो ही है। चाहे वो कितने मन सर्वदा सर्वभावेन भजनीय और ब्रजाधिपत जब कह रहे हैं तो सर्व भाव का अर्थ कितने टीकाकार ने सर्वात्म भाव ही किया है। तो सबसे पहले मुझ को ऐसा लगे कि सर्वात्म चतुश्लोकी ग्रंथ को शुरू करने से पहले सर्वात्म भाव को अच्छी तरह से देख लेना बहुत आवश्यक है। और वैसे चतुश्लोकी ग्रंथ की कथा ऐसी है, आप लोग सभी जानो हो या बात को, कि चतुश्लोकी ग्रंथ जो है गोधरा के राणा व्यास के लिए महाप्रभु जी ने लिखो। इनको बचपन से ही अपनी वैराग्य प्रवृत्ति के कारण अपने विद्या को मद हतो, अभिमान हतो। और जब इनके माँ बाप की मृत्यु भई तो माँ बाप की मृत्यु के बाद इनको 5-10 हजार रुपया और मिल गए। तो 500 साल पहले के 5-10 हजार रुपया मतलब 50-1 लाख जितना तो हो गए होगा। तो वह वक़्त इनको धन को भी मद भयो, और वह धन के मद के आगे ये कोई को गिनते नहीं आते, ये कोई को मतलब समझते ही नहीं आते, इतनो इनको अभिमान होतो। और वह अभिमान के चलते जब इनको कोई एक विद्वान तो शास्त्रार्थ भयो, और वह शास्त्रार्थ में जब ये बुरी तरह से पराजित भय, तब इनको होश ठिकाने आया और दिल पे ऐसी चोट लगी कि गंगा में डूब के मर जाने की सोची। और जब ये गंगा में डूब के मरने जा रहे थे, वह वक़्त जो है महाप्रभु जी वहाँ पधारे और कृष्णदास मेघनसु चर्चा कर रहे थे कि जो स्वतः ही जानबूझ के जो आत्महत्या करे है, बाकी क्या गति है। तो महाप्रभु जी ने कि सर्प की योनि को प्राप्त हो गए। तो बहुत घबरा गए। अपन आत्महत्या को विचार कब आवे कि जब अपने को अपनी मन की चीज नहीं मिले, जब दिल पे अपने ठेस लगे, जब अपने को आत्महत्या करने का विचार आवे। जैसे कोई को जहर खाने की इच्छा हो है, कोई गंगा में डूब के मर जाने की इच्छा हो है, तरह तरह की बातें हैं। तो इनको अपने विद्या मत के कारण इतनो उनको वाको आघात पहुंचो कि इन्होंने गंगा में डूबने की सोची। और वाको गोसाई महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि नहीं सर्प की योनि प्राप्त करे, और तब इनको अपना स्वरूप ज्ञान भयो। महाप्रभु जी को भी स्वरूप ज्ञान भयो और महाप्रभु जी ने इनको चतुश्लोकी ग्रंथ पढ़ाया। ये चतुश्लोकी ग्रंथ की शॉर्ट भूमिका है, लेकिन सारे ही चतुश्लोकी ग्रंथ में आपको एक बात बता दूं, मैं पहले भी बालबोध ग्रंथ में भी मैं यह बात की चर्चा आपके साथ कर चुकी हूँ कि 2 प्रकार के पुरुषार्थ हुए हैं, एक स्वतः पुरुषार्थ हुए है और एक परतः पुरुषार्थ हुए है। स्वतः पुरुषार्थ वाको क्या है कि जो अपन अपने प्रयासन से करें, जहाँ में अपने खुद को परमाने जो अपने आप में पुरुषार्थ हो गए, कोई दूसरे के लिए वो पुरुषार्थ नहीं हुए। जैसे एक बात समझो कि धर्म अपन क्यों करें, धर्म 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 पुरुषार्थ अपन क्यों करें, धर्म को निर्वाह अपन क्यों करें,
मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो धर्म जो है वो परतः पुरुषार्थ है, और मोक्ष जो है, मोक्ष क्यों चाहिए कोई को, वाको कोई कारण अपने को पता नहीं चले भाई मोक्ष क्यों चाहिए। हर आदमी मुक्त होना चाहे, वो मुक्त होने के कई कई स्वरूप हैं, वाक्य पर अभी अपन नहीं जाएंगे, लेकिन हर आदमी छूटना चाहे। तो मुक्त होना अपने आप में एक स्वतंत्र पुरुषार्थ है। मुक्त होने को कोई हेतु अपने को दिखे नहीं है। तो धर्म आदमी या लिए करे कि मुक्त होना चाहे, और अर्थोपार्जन व्यक्ति क्यों करे, पैसा क्यों कमावे। वाक्य दो हेतु हो सके, या तो अपनी कामना की पूर्ति करनी है वह, या तो अपनी ड्यूटी निभानी है, अपनो कर्तव्य को पूरा करना है। तो अगेन अर्थ भी परतः पुरुषार्थ है और स्वतः पुरुषार्थ नहीं है। ख्याल में आया ना। तो कोई दूसरे के लिए वो पुरुषार्थ है, अपने आप में वो पुरुषार्थ नहीं है, तो वापू परतः पुरुषार्थ कहा जाए। और जो अपने आप में पुरुषार्थ रूप है उनको स्वतः पुरुषार्थ कहा जाए। जैसे काम है, मोक्ष है, ये सब स्वतः पुरुषार्थ रूप है। जैसे कोई को काम है, कामना है कि भाई मुझको प्यास लगी है, भाई प्यास लगी है तो भाई वो पूरी होएगी तब अपने आप वो पुरुषार्थ भी पूरा हो जाएगा। वो कोई चीज के कोई को खुश करने के लिए अपन थोड़ी कोई जल पिएंगे। ख्याल में आया ना। कोई को खुश करने के लिए तो अपन जल पी नहीं सके। तो कामना अपने आप में स्वतः पुरुषार्थ है, मोक्ष अपने आप में स्वतः पुरुषार्थ है, धर्म और अर्थ जो है अपने आप में परतः पुरुषार्थ है। लेकिन इन चारों पुरुषार्थन के चलते जब भक्ति की बात आवे तब अपन को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए विष्णु, कि अपने यहाँ धर्म भी भक्ति है, अर्थ भी भक्ति है, काम भी भक्ति है और मोक्ष भी भक्ति है। माने सर्वदा सर्वभाव सु कृष्ण को भजन करना ही अपनो धर्म है। श्री कृष्ण ही अपने लिए अर्थ रूप है, निधि रूप है। यही अपना अपने माथे विराजमान स्वरूप को अपन निधि कहे जाए। तो भाई अपन यो जैसे आजकल अपने यहाँ वैष्णव में ये परंपरा रही नहीं रही पूछने की, नहीं तो अपने यहाँ ये पूछो जाता कि भाई तुम्हारे यहाँ कौन से निधि विराज रही। आज वो निधि शब्द महाप्रभु जी के सेव्य या गुसाई जी के सेव्य या सातों बालकन के सेव्य तक ही सीमित हो गया है। मैं पर्सनली मोको पूछो ना, मैं यह बात में विश्वास नहीं करूंगा केवल बालकन के ही माथे विराजमान स्वरूप निधि स्वरूप हूं मैं है। हालांकि अपने यहाँ या तरह की परंपरा है, आज भी है, कि जब निधि स्वरूप बोलो जाए तो कोई भी बालकन के ठाकुर जी की बात चल रही है, ऐसा होगा, ऐसा अर्थ निकाले जाए। लेकिन मैं तहे दिल से यह बात को स्वीकार हूं कि वैष्णवन के माथे विराजते भाई स्वरूप भी वैष्णव के लिए तो निधि है कि नहीं। अरे चाहे बालक नहीं मानते हो, लेकिन वो अकेली निधि है। वैष्णव स्वयं अपने ठाकुर जी को निधि नहीं मान करके दर्शन के लिए, मनोरथ के लिए यत्र तत्र हवेलियन में भटक तो हो, वो एक कथा दूसरी है, वो एक बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन जहां तक निधि की बात है, अर्थ की बात है, वो अपने लिए माथे विराजमान स्वरूप अपने लिए निधि में आ। और वह निधि के ऊपर, अपने स्वरूप के ऊपर तो बड़े बड़े झगड़ाएं अपने संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं, कि बड़े बड़े झगड़ाएं हुए हैं। और अभी मैं लेटेस्ट हैंगओवर है ब्रज को मुको, ब्रज को हैंगओवर है, यानी ब्रज की एक घटना मुझको अभी भी याद आ गई। अभी मैं गोकुल गए तो, और श्री घनश्याम जी के विरह की बैठक मैंने देखी थी। और अपने को अच्छी तरह से पता है कि जतिपुरा में गोवर्धन पूजा में कौन सा देव को सबसे ज्यादा महत्व है। गोवर्धन पूजा कौन सा मतलब कौन सा बालक करेगो, या के ऊपर बड़ो झगड़ा भयो तो, और सब बालक ने कहे कि भाई हमारे ठाकुर जी बड़े तो हम करेंगे हम करेंगे। फिर सहमति से डिसाइड भयो कि भाई गोकुलनाथ जी जो है वो वास्तव में जिनने गोवर्धन पर्वत धारण करो वो स्वरूप है, यानी गोकुलनाथ जी जो है वो गोवर्धन पूजा करेंगे।
और बाद में सब बालक सहमत भये। लेकिन सब बालक वहां पे अपने अपने सुखपाल पे, ठाकुर जी को सुखपाल पे पधारते थे ठाकुर जी को। और वहां में गोकुलनाथ जी के गोकुलनाथ जी के घर के बालक वल्लभ जी, उनके ही आत्मज, उनके कारण साथ में घर के जो बालक थे घनश्याम लाल जी महाराज, वो चौथी गादी मतलब गोकुलनाथ जी से अलग हो गए और करके वल्लभ जी के ही कारण अलग भय, ऐसा अपने यहाँ वचनामृतन में प्राप्त हो गए है प्रसंग। और जब सातवें घर को और चौथे घर को जो कोठा घर है वो एक ही है, तो मन की दीवार आपस में सटी हुई थी, तो वहीं पे सुखपाल रखे जाते थे। तो गोकुलनाथ जी ने घनश्याम लाल जी से कहवाई के काका जी से कहियो कि उनके मदन मोहन जी के सुखपाल को डंडा जरा वो काटवा दें, हमारे ठाकुर जी के, हमारे सुखपाल के जो है वो भीत है ना वो टूट जाएगी। अब सुखपाल रखने से भीत कैसे टूटेगी, लेकिन वल्लभ जी को छेड़ने की आदत थी थोड़ी, तो उनने कहवा दी घनश्याम लाल जी से और घनश्याम लाल जी को भी मिर्च लग गई। घनश्याम लाल जी ने कही कि भाई बाबा को कहियो कि तुम्हारे दुख सुई में दादा सो अलग भयो हूँ, कोई ये डंडा हमारे ठाकुर जी के सुखपाल को डंडा कोई हालत में कम नहीं हुए, कटेगो नहीं। ऐसे कैसे हमने जाके वल्लभ जी से कहवा दी, और वल्लभ जी ने कही कोई बात नहीं, थोड़े से दिन में मैं मजा चखाई दूंगा, ऐसे कही। और यह बात को वैष्णव देखो निधि स्वरूप को में जो केवल तो झगड़ा इतना ज्यादा हो है कि थोड़े ही दिन में उष्ण काल के दिन आए, और उष्ण काल के दिनन में घनश्याम जी जो है वो चौक में ठाकुर जी को पढ़ाते खुले चौबारे में। और जब खुले चौक में जब पढ़ते ठाकुर जी, गर्मी के दिन आते और रात भर पंखा की सेवा करते घनश्याम जी। और रात भर जब घनश्याम जी पंखा की सेवा करते, तब जाके रात के अंधेरे में वल्लभ जी जो है वो पीछे के कोठा के रास्ता से नीचे उतरे, और जहाँ चौक में ठाकुर जी पहुंच रहे थे वहां आए तो हलचल भई। अब ये घनश्याम जी ने अपने भाव के कारण आंख नहीं खोली, उनने की ठाकुर जी सामने जी की क्या गुप्त लीला है अपन को क्या मालूम। अपन आंख खोले बिना वो पंखा करते रहे, और वल्लभ जी ने चादर हटाई और एक मदन मोहन जी और एक स्वामी जी लेके भाग गए। और भाग के तुरंत जो थी वो सिंध की एक डोकरी थी, जाको गोकुलनाथ जी की सेवा को मानो रहा था, तो और वाकू बुलवाई कि वाकू बुलाओ, खबास बुलाने को लेके आए वाकू। अब जब लेके आए तब खवास ने कही कि भाई आने कही कि भाई मुझको गोकुलनाथ जी की सेवा को मनोरथ के, तो गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी, वल्लभ जी ने आज्ञा करी कि भाई देखो गोकुलनाथ जी की सेवा को मनोरथ हतो, लेकिन तेरे माथे ही मदन मोहन जी और स्वामी जी पधरा रहो। एक सामने जी वहीं छोड़ दिए, आप लोगों को पता होना चाहिए मदन मोहन जी के दो सामने जी हैं। तो एक मदन मोहन जी और स्वामी जी लेके वल्लभ जी आ गए, और वो डोकरी को देख के वो सिंध भिजवा दी, और रातों रात को रवाना कर दियो, दिए बाकी देश की सीमा से बाहर निकाल दियो। और सुबह यहाँ हल्ला मचो, स्वामी जी के मदन मोहन जी और स्वामी जी के लेके गायब है। और घनश्याम जी की तो हालत खराब हो गई, उनने तो बहुत सारे बालकन ने भोजन नहीं किए 3-4 दिन तक। वाके बाद फिर गोकुलनाथ जी पधारे और समझाए, तो उनकी हालत उनसे देखी नहीं गई। तो वल्लभ गोकुलनाथ जी ने वही के वही वक्त भरे वैष्णव समाज में श्राप दियो कि जाने मेरे घन्नू को दिल दुखायो है ना, वो निर्वंश चलो जाइयो। यानी चौथे बालक को श्राप है कि भाई वाको वंश नहीं चलते। और वाको परिणाम आज तक भुगत ही रहे, हमारे बड़े मंदिर में भी हमने देखी है ये बात। तो और वाके बाद जो है 60 बरस के बाद वो जब डोकरी बूढ़ी होके वृद्ध होकर के वापस जब नाथद द्वारा आई, और जब सेवा कर रही थी तो श्रीनाथ जी के शाकगर की सेवा करती। और वो एक दिन शंखनाद को समय और घंटानाद भय, और यह डोकरी ने कही कि भाई
वो अधूरी सेवा छोड़ के जावे लगी, क्योंकि बाकी अभी मदन मोहन जी सामने विराज रहे थे। तो शाकरिया ने कही कि अरे भाई सेवा तो पूरी करके जाओ। डोकरी ने कही कि नहीं नहीं, मुझको सेवा में पहुंचना है। तो शाकरिया बाबा ने कही कि भाई तेरे यहाँ का निधि विराज रहे हो कोई, कि क्या मालूम वो निधि तो, ऐसे भूल गए वो आवेश में। और ये ऐसी की ऐसी बात आने दाऊ जी महाराज को जाके कह दी, वहां बखत के जो तेल का तत्व। हाँ, तो दाऊ जी महाराज ने सुनी तो कि अरे ये हो ना हो, ये अपने ठाकुर जी हो सके। तुरंत दाऊ जी महाराज बा डोकरी के घर पधारे। ओके, क्या आप उनको खबर करें कि हम लोग भोग धरना आनो चाहे। मानी के कि नहीं नहीं, मैं भोग धर के आपको बुलाऊंगी। यानी कि नहीं, हम अपने हाथ से ही धरेंगे आपको। तो डोकरी के घर अंदर पधार के देखे तो मदन मोहन जी सामने जी वो ही निकले कि ये तो हमारे ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने की कि अरे तो को कहाँ से मिले। डोकरी ने की कि आप में से कोई ने पधरा दिए, नाम नहीं लिया माने, आप में से कोई ने पधरा दिए, और आपके हों तो भले ले जाओ, मेरे हों तो रहने दो भाई। लेकिन दाऊ जी महाराज ने वो स्वरूप उठवा लिए वहां से, और वहां नंद भयो होयो। या लिए घनश्याम जी के यहाँ घर में 2 बार नंदोत्सव हो गए। एक दिन जा दिन ठाकुर जी मदन मोहन जी और दो स्वामी जी पधारे, उनके माथे वादिन, और ये लौट के 60 बरस बाद दूसरे वापस जब पधारे तब भी नंद भयो होयो, श्रावण सुद 5 को दिन है। तो याद है कि बहुत मारा मारी हो गए निधि स्वरूप के कारण, मतलब निधि स्वरूप के लिए मारा मारी होती थी। मैं उन्हीं को मारा मारी अच्छी है, लेकिन आज जा प्रकार को झगड़ा को जो स्वरूप है ना, वो लौकिक अर्थ को लेके है, अलौकिक अर्थ को लेके नहीं है। वो वो अर्थ के लिए जो लड़ाई होती थी वो एक तरह से वो अच्छी थी, और गुसैन जी भी टोकते थे वाक्य लिए। तो अर्थ पुरुषार्थ अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है, अपने लिए जो अर्थ पुरुषार्थ है वो प्रभु है। अपने माथे विरासत भी जो निधि है वो अपने लिए अर्थ पुरुषार्थ है। और वाक्य बाद अपने यहाँ जो कामना है, तो प्रभु के दर्शन की इच्छा ही अपने यहाँ काम मानो गया है, वाकई अपने यहाँ कामना कही जा रही है। और प्रभु को हो जानो सर्वथा वही अपने यहाँ मोक्ष का स्वरूप है। धर्मो अर्थ हरिरेव ही कामो हरिद्रक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। ये जो महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी के कारिका है वृत्रासुर चतुश्लोकी के ऊपर, और यह एक कारिका के ऊपर गुसाई जी ने आंखों पूरा विस्तार किया है। वो अगर अनुकूलता भई तो अपन वृत्रासुर चतुश्लोकी भी देखेंगे या के बाद वो देख लेंगे, जैसो अपना मूड रहेगा क्या है, लेकिन इच्छा तो है। तो ये कुल मिला के वैष्णव चतुश्लोकी को जो मूल है वो सर्वात्म भाव में रहे हुए है। और महाप्रभु जी के मत को जब अपन कंपेयर कर रहे हैं वैष्णव, एक बात ध्यान से आप लोग सुनो कि महाप्रभु जी के मत में और अन्य मतन में जो बेसिक डिफरेंस है, जो मूलभूत डिफरेंस है, वो यह बात कर रहे हो कि जब अन्य मार्गीय सर्वात्म भाव को उठाए हैं तो ब्रह्म भाव को छोड़ दे हैं, और कुछ जब ब्रह्म भाव को उठाए हैं तो सर्वात्म भाव को छोड़ दे हैं। अपने महाप्रभु जी के मत की एक डिसेंसी है, और महाप्रभु जी के मत की एक खासियत है कि सर्वभाव में महाप्रभु जी साकार ब्रह्मवाद को लेके चले हैं। माने ब्रह्मवाद भी आ गए हो और भक्ति भाव भी आ गए हो, और इन दोनों के सम्मिश्रण प्रकट बन भयो जो भाव है वाको अपने सर्वात्म भाव कहे जा रहे है। या के लिए मैंने सोचो कि सर्वात्म भाव के ऊपर कुछ नोट्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आप लोगों को नोट्स व्हाट्सएप में सेंड करी थी। तो आज अपन पहले सबसे पहले वहाँ नोट्स के ऊपर अपन कुछ चर्चा करें। जैसे धनवन प्रणाम। और हाँ એટલે નિરાકારત્વ અને સાકારત્વ બંનેને हाँ સ્વીકારીને સિદ્ધ થનારો જે ભાવ એને સર્વાત્મક ભાવ, બરાબર એવું સમજાવો છો? हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर।
तो अभी आप लोग देखो, आप लोगों को दिख रहे हो, चार्ट दिख रहे हो? हाँ 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 जैसे देख रहे हैं। दिख रहे हो ना? हाँ, तो आप देखो सर्वात्म भाव के जो रूप हैं, सर्वात्म भाव के कौन कौन से रूप हो सके हैं। एक ज्ञान के विचारसु और भक्ति के विचारसु सर्वात्म भाव हो सके है। देखो विष्णु, माने ज्ञान के एंगल से सर्वात्म भाव और भक्ति के एंगल से सर्वात्म भाव। एक सर्वात्म भाव को ये रूप भी हो सके। दूसरों एक रूप हो सके जब अपन भक्ति की बात करें खासकर, तो भक्ति में मर्यादा या पुष्टि के विचार से भी सर्वात्म भाव के रूप अलग पड़ जाएंगे। माने मर्यादा के हिसाब से सर्वात्म भाव को कोई एक स्वरूप है, और पुष्टि के विचार से सर्वात्म भाव को कोई एक रूप है। और तीसरो एक जो सर्वात्म भाव को रूप बन रहे है, वो मर्यादा पुष्टि भक्ति में, मर्यादा भक्ति या पुष्टि भक्ति में साधन या फल के विचार से भी सर्वात्म भाव को एक रूप है। कि मर्यादा भक्ति में साधन के एंगल से सर्वात्म भाव को क्या स्वरूप होना चाहिए, या को भी विचार किए गए है। मर्यादा भक्ति के हिसाब से, पुष्टि भक्ति के हिसाब से साधन के विचार से सर्वात्म भाव को क्या स्वरूप होना चाहिए, और पुष्टि भक्ति में साधन के विचार से या पुष्टि भक्ति में फल के विचार से सर्वात्म भाव को क्या स्वरूप होना चाहिए, ये हो सके है स्वरूप। ये सर्वात्म भाव को तीसरो पहलू है। और सर्वात्म भाव को जो चौथो पहलू है वैष्णव, वह चौथे पहलू की यदि अपन बात करें तो पुष्टि भक्ति की जो फला अवस्था है, साधना अवस्था की बात नहीं कर रहे हूं, फला अवस्था की बात कर रहे हूं। वह फला अवस्था में संयोग के विचार से सर्वात्म भाव और विप्रयोग के विचार से सर्वात्म भाव, ये सर्वात्म भाव के इतने पहलू अपने सामने दृष्टिगोचर अपने को हुए हैं। और भी हो सके हैं, यूं मत सोच के चलो कि इतने ही हैं, लेकिन अपन ने विचार के लिए इतने सर्वात्म भाव के पहलू सोचे हैं। और इनमें से प्रथम जो तीन पहलू हैं, ज्ञान और भक्ति के विचार से, मर्यादा या पुष्टि के विचार से, या पुष्टि भक्ति या मर्यादा भक्ति में साधन और फल के विचार से, ये जो तीन पहलू हैं उनके ऊपर अपन फोकस नहीं कर रहे हैं। कारण कि अपनो वो प्रयोजन नहीं है। अपन को मर्यादा भक्ति या पुष्टि भक्ति में साधन या फल के विचार से, पुष्टि भक्ति में जरूर साधन या फल के विचार से अपन को विचार करेंगे, और पुष्टि भक्ति की फला अवस्था में संयोग और विप्रयोग के विचार से। तो कुल मिला के देखो, चतुश्लोकी ग्रंथ में भी सर्वात्म भाव के दो रूप अपने सामने आ गए। एक पुष्टि भक्ति में साधन और फल के विचार से सर्वात्म भाव, और पुष्टि भक्ति में फलावस्था में संयोग या विप्रयोग के विचार से सर्वात्म भाव। ऐसे दो स्वरूपन को विचार अपन अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनके ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो जब अपन उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तब सर्वात्म भाव को यदि अपन सेंटर में रखें, तो ये आप लोग देख रहे हो आपके सामने सर्वात्म भाव आपको दिख रहे हो। तो सर्वात्म भाव के तीन वाक्य, सर्वात्म भाव पद में तीन पद को अगर अपन छुट्टो कर दें, सर्व, आत्मन और भाव, ये आप लोगों को आ रहे हो ना समझ में कि मैं भाग रहा हूं? हाँ जी जा रहे हो। आ गए ना? हाँ, तो मैंने कि मैं भाग तो नहीं रहा हूँ बहुत ज्यादा तेज। हाँ, तो देखो आप लोगों को ये दिख रहे हो चार्ट या तरह से। तो सर्वात्म भाव के तीन फैसेट हैं। सर्वात्म भाव में तीन पद आ रहे हैं, एक सर्व पद है और एक आत्मन पद है और एक भाव पद है। और जब अपन इन तीनों पदन में अपन विचार करें, तो
आप यहाँ में देखो कि सर्व पद को जब अपन विचार करें तो सर्व पद के 3 अर्थ निकल के अपने यहाँ सामने आवे। एक सर्व मतलब सर्व इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्ति, वो भी एक सर्व को अर्थ हो सके है। सर्व को अर्थ सर्व वस्तु मात्र में, ऐसा भी हो सके है। और सर्व को अर्थ हो गया सभी तरह के। सर्व भाव जब अपन कह रहे हैं तो इन सर्व इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्ति इनको भाव, सर्व वस्तु मात्र में अपना भाव और सभी तरह का भाव, बहुत एक्सपेंशन हो सके को। तो ये सर्व पद की 3 संभावना है। वाकई बात जो है आत्मन पद को अपन यदि अपन ले तो आत्मन में भी, आत्मन को यदि अपन सेंटर में रखें तो आत्मन को अर्थ परमात्मा या भगवान भी हो सके है। आत्म शब्द को अर्थ अंतःकरण आदि भी हो सके है। तो और आत्मन को अर्थ जो है अभेद बुद्धि भी हो सके। अभेद बुद्धि को अर्थ क्या, जैसे अयम भद्रसेन मम आत्मा, अपन यो कहे ना कि ये भद्रसेन जो है वो मेरी आत्मा है, मतलब यामे और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो आत्मन शब्द वातरसु भी यूज हो गए, तो आत्मन शब्द को अर्थ अभेद बुद्धि भी हो गए है। और एक तीसरा आपको जो सर्वात्म भाव को जो पद बाहर निकल के आवे है वो है भाव। जब अपन भाव को विचार करें तो भाव के पाछे देखो 3 फैसेट अपने सामने आवे हैं। भाव का अर्थ भावना या बुद्धि भी हो सके है, भाव का अर्थ स्नेह या भक्ति भी हो सके है, और भाव शब्द को भाई आशय भी हो सके। आशय मतलब इंटेंशन। तो ये जब अपन अर्थ तीनों सोचें तो जो संभावनाएं आ रही हैं वो या तरह से आ रही हैं कि सर्व इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्तियों परमात्मा में भाव माने बुद्धि रखना। ये वाक्य तीनों के अर्थ के संयोग से कुल या कहते हैं यो समझो ना कि 27 एक ऑप्शन आ सके, हर एक के 9 या 27 ऐसे 27 या के विकल्प हो सके हैं। लेकिन मैंने खाली आप लोगों को यहाँ में 12 ही लिखे हैं, आप लोगों को जो चार्ट दियो है, और शेष काम आप लोगों के ऊपर छोड़ो है कि वाक्य बना लो यही तरह से कॉम्बिनेशन करके कि कितने तरह के सर्वात्म भाव के एंगल हो सके हैं विचारने के लिए। इतने सारे एंगल हो सके हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सके सभी इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्ति तो जीवात्मा में स्नेह या परमात्मा में स्नेह या जीवात्मा में अभेद बुद्धि या परमात्मा में अभेद बुद्धि, ऐसे आके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना लोगे ना तो 27 विकल्प आपको सामने आएंगे, ये आपको दिख जाएंगे हमें। तो ये कुल मिला के सर्वात्म भाव के इतना विस्तार है सर्वात्म भाव को। वाक्य बाद एक और सर्वात्म भाव के मैंने दूसरी नोट्स भी आपको दी हो, तो वह सर्वात्म भाव में जो खास वैष्णव समझ में लायक बात है जो आज अपन को खास विचारनी है, ये आप लोग ध्यान से देखो। यह बात को आपको दिख रहा होगा सर्वात्म भाव। हमेशा अपन सर्वात्म भाव की बात करते हैं हमेशा, लेकिन जब अपन ध्यान से महाप्रभु जी के मत को यदि अपन ध्यान से देखें तो महाप्रभु जी ने सर्वात्म भाव को 2 दृष्टि से सर्वात्म भाव को विभाजन किया है। एक लीला की दृष्टि से सर्वात्म भाव और एक कर्तव्य की दृष्टि से सर्वात्म भाव। ये बात आप लोग पहले समझेंगे नहीं, बाद में अपन स्वरूप और स्वभाव की बात करेंगे। कम ऑन टेल मी, पहले यहाँ में आप लोग क्या समझ। लीला दृष्टि से सर्वात्म भाव और कर्तव्य की दृष्टि से सर्वात्म भाव। या में आप लोगों को क्या समझ में आई, पहले आप लोग में से इंटरेक्शन करोगे तो बात खुलेगी, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा फिर क्लास जैसा नहीं लगेगा। मैं बोलूं?
हाँ हाँ जरूर। जो कर्तव्य दृष्टि से करना सर्वात्मक भाव है, वो मैं हाँ ऐसा समझ रही हूँ कि वो जो साधन मीन्स के पहले ब्रह्म भाव सर्व पदार्थ में सर्व महात्मना रूप से, और जब लीला का प्रश्न आता है, मैं पोते पोते मीन्स के जो सेव्य स्वरूप है उसको ही अनुभूति करना, फिर कोई भी जगत की कोई पण पदार्थ हो पर उसमें वो पदार्थ का एहसास नहीं होना, पोते अपने स्वरूप के साथ जो पदार्थ का जिस जिस लीला से जैसे संबंध हो, वो ही संबंध का अनुभव करना। जैसे अनेक उसका बाइफर्गेशन करके बताया कि सर्वात्मक भाव का इतनी तरह से हो सकता है, जैसे पहले 4 दफा बताया, फिर उसके आत्म भाव सर्वात्म अर्थ से ऐसे तो होता है, पर एक वाक्य में जवाब देना है तो मैं ऐसा समझ रही हूँ। फाइन मीना बेन। और कोई? अच्छा प्रयास, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, एक बात आपको मैं बताऊं, ध्यान से सुनो या बात को, कि जैसे समझ अपन, बराबर है। हाँ मीना बेन, मैं वही को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वह कोई अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा रहे हो। वैसे, हाँ, वैसे अपन सब यह बात को जाने हैं कि गोपी जनन के भावन को अपन अनुसरण करें। ये बात अपन स्वीकार है कि नहीं? कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरु साधन चत। अपनी जो भी पुष्टि भक्ति है, आपको जो पुष्टि भक्ति को जो मूल स्रोत है, वो अपन श्री गोपी जनन के भाव को मान रहे हैं। अपने यहाँ ब्रज भक्तन के भावसु सेवा है, और जब अपन के यहाँ ब्रज भक्तन के भाव सु सेवा, यह बात को आप लोग ध्यान से सुनियो कि ब्रज भक्तन के भाव सु जब अपन सेवा है, तो ब्रज भक्तन ने जा प्रकार को भाव कृष्ण के लिए रख्यो હતો, वो सर्वात्म भाव હતો। अपन को जा प्रकार को भाव कृष्ण के लिए रखनो है, वो भी सर्वात्म भाव है। लेकिन ध्यान से समझो कि गोपी जनन ने जो कृष्ण के लिए भाव रखे, तो वाको निरूपण भागवत में मिल रहे है, कृष्ण की लीला के रूप में मिल रहे हैं। और अपन को जा प्रकार का सर्वात्म भाव प्रभु के लिए रखना है, वो अपने को कर्तव्यतया प्राप्त हो रहे हो, अपने लिए कोई लीला प्रकट नहीं हो रही है। आई ध्यान में? अपने लिए प्रभु कोई लीला नहीं कर रहे हैं, अपन को वो उपदेश प्रणाली से प्राप्त हो रहे हो, महाप्रभु जी के उपदेशन से अपने प्राप्त हो रहे हो। तो लेकिन जैसे महाप्रभु जी को, जो मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि हर उपदेश में महाप्रभु जी कोई लीला ढूंढे हैं, और हर लीला में महाप्रभु जी कुछ कर्तव्य ढूंढे हैं। तो महाप्रभु जी ने कर्तव्य ढूंढो है षोडश ग्रंथन में, और महाप्रभु जी ने लीला ढूंढी है सुबोधनी जी में। सुबोधनी जी इत्यादि ग्रंथन में जहां भी सर्वात्म भाव का निरूपण आयो है, वो लीला दृष्टिया आयो है, और षोडश ग्रंथ इत्यादि में जहां भी सर्वात्म भाव को निरूपण आयो है, वो कर्तव्य दृष्टिया आयो है। वहां महाप्रभु जी अपने को उपदेश सर्वात्म भाव को देना चाह रहे कि कैसे तुमको वह सर्वात्म भाव को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना, वह सर्वात्म भाव को निर्वहन करना के जो दिशा निर्देश है, वो है कर्तव्य दृष्टि सु आतो सर्वात्म। और जब अपन श्री गोपी जनन के भाव को अनुसरण कर रहे हैं, और गोपी जनन ने जा प्रकार को सर्वात्म भाव रखियो हो, तो वो प्रकार को जो सर्वात्म भाव है वैष्णव, वो जो है वैष्णव
ध्यान से सुनो ये बात, ध्यान से समझिए ये बात कि वो 6 गीतन में आ रहे है सर्वात्मक भाव। कौन से 6 गीत? वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत और उपालंभ गीत। ये 6 गीत हैं। अब मजेदार बात वैष्णवया में ये है, मजेदार बात यह है कि वेणु गीत प्रकरण के अंतर्गत आतो भयो जो सर्वात्म भाव होए वो धर्मी प्रकरण में आ रहा है। गोपी गीत प्रकरणगत सर्वात्म भाव जो है वो यश प्रकरण के अंतर्गत आ रहा है। कहें कि अपन ऐसा विभाजन क्यों कर रहे हैं? कहें कि देखो सर्वात्म भाव को निरूपण यदि इन 6 गीतन में आ रहे हो है तो 6 गीत में आ रहा मतलब षट धर्म है, तो षट धर्मन में इनको विभाजित करो, षट धर्मन में इनको विभाजित करो। और षट धर्मन में जब अपन इनको इन 6 गीतन को विभाजित करें तो कौन से गीत में ठाकुर जी के कौन से धर्म को प्रकटन भयो है, या को जब अपन देखें ना या दृष्टि से सर्वात्म भाव को कि सर्वात्म भाव धर्मी प्रकरण की लाइट में, सर्वात्म भाव यश प्रकरण की लाइट में, सर्वात्म भाव ज्ञान प्रकरण की लाइट में, कि जब ज्ञान गोपी जनन के ऊपर या ब्रज भक्तन के ऊपर हावी होए तब सर्वात्म भाव को मूड कैसा रहे है, जब उनके ऊपर यश हावी रहे है तब सर्वात्म भाव को स्वरूप और वह को स्वभाव कैसे प्रकट हो गए है। ये एक देखने की स्टाइल है। जब युगल गीत मतलब ज्ञान युगल गीत हो गए है तब वो ठाकुर माने सर्वात्म भाव के ज्ञान वाला एंगल को सर्वात्म भाव उजागर हो गए है। तो कुल मिला के जो 6 गीतन में 6 गीत भगवत लीलात्मक स्वरूप होने के कारण 6 गीत भगवत लीला, वो भगवत लीला अपने आप में एक स्वरूप ही है, कारण की कथा भी अपने यहाँ स्वरूपात्मिका है। वह न्याय स्वपन देखें तो 6 लीला भगवत स्वरूप होने के कारण उन 6 लीला में भगवदात्मकता को दर्शन करने के लिए अपन उन 6 गीतन में 6 धर्मन को विभाजन कर रहे हैं। और उन 6 धर्मन के विभाजन में वेणु गीत जो है वो धर्मी प्रकरण में आवे है, गोपी गीत यश प्रकरण में आवे है, प्रणय गीत ऐश्वर्य प्रकरण में आवे है, युगल गीत ज्ञान प्रकरण में आवे है, भ्रमर गीत ज्ञान प्रकरण में आवे है पुनः, और उपालंब गीत जो है वो श्री प्रकरण में आवे है। वेणु गीत को आगे आपको मूल भागवत के अनुसार देखना है तो 21वां अध्याय, दशम स्कंद को 21वां अध्याय। જે ઉપાલંબ ગીત એટલે ઉદ્ધવજી ને જે એ આપે છે એ ઉપાલંબ? હા એ ઉપાલંબ, ફાઇન, વાહ મીનાબેન, ઉપાલંબ એટલે ઠપકો આપવો એમ। એટલે આપણે જે ભ્રમર ગીત કહીએ ને એ જ ને ભ્રમર ગીત ની અંતર્ગત, ભ્રમર ગીત નહીં, ભ્રમર ગીત અલગ છે હો પાછળ। હું તમને કહું, એક મિનિટ, ઉપાલંબ ગીત જે છે ને 39મો અધ્યાય દશમ સ્કંદનો મૂળ ભાગવતનો, આકુરુજીની વ્રજયાત્રા થઈ 38મા અધ્યાયમાં, પછી 39મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ અને બલરામનું જે મથુરા ગમન છે એ અધ્યાયની વાત કરું છું। એ અધ્યાયમાં 19 થી લઈને 30 સુધીના જે શ્લોક છે, 1930, जब एक बात सुनो, गोपियन ने सुनो कि अक्रूर जी ठाकुर जी को और बलराम जी को मथुरा ले जा रहे हैं, वाह बखत अक्रूर जी को ठपका दिया है ब्रज भक्तन ने
और देखो उनकी लैंग्वेज देखो आप कैसे बोल रही हैं। ब्रिज गोपिकाएं ठाकुर जी को कह रही हैं कि धन्य हो विधाता, तुम सब विधान तो करो लेकिन तुम्हारे हृदय में दया को लेश भी नहीं। व्यर्थ में लोग तुमको विधाता कहते हैं, तुम्हारे में दया तो है ही नहीं। पहले तो तुम એ વખતે ને જયારે ઉદ્ધવજી પધારે છે ને પછી એ લોકો એવું કે છે કે અક્રૂરજી તો નથી આવ્યા ને, એ અર્થમાં? ના ના ના, આ અક્રૂરજીની જ વાત છે. અક્રૂરજી જયારે અક્રૂરજી તો આવે છે ત્યાર પછી ભગવાન પધારી જાય ત્યાર પછી તો એ લોકોને શોક થાય છે ને ભગવાન, એ વખતની વાત કરો છો આપ? તમે 39મો અધ્યાય જોઈ લો ને. ઓકે, 39th અધ્યાય મૂળ ભાગવતનો. હા મીનાબેન, પ્રસંગ બી જે સમજાવ્યો ને કે હજી તો અક્રૂરજી લઈ જાય છે બલરામજી અને ઠાકોરજી. હા, ઈ સમયની વાત છે. બરાબર છે. તે વખતે લઈ જાય છે ને ત્યાર પછી પાછા ઉદ્ધવજી આવે છે ને ત્યારે પણ એ નહીં લોકો નહીં, ઇન ધ પ્રોસેસ મીનાબેન, ઇન ધ પ્રોસેસ છે. લઈ જાય છે ને અક્રૂરજીને ઠપકો આપી રહ્યા છે બ્રજભક્તો, આ વાત છે. એટલે એ તો ઉદ્ધવજીની પછી આવશે વાત. ઉદ્ધવજીને વાર છે હજી આમાં, એમ. ઉદ્ધવજીની પ્રમેય પ્રકરણમાં આવશે વાત. આ તો રાજસ પ્રમાણ પ્રકરણની વાત છે. બરાબર છે, રાજસ પ્રમાણ. રાજસ પ્રમાણ એ રાજસ પ્રમેયમાં આવશે. બરાબર, ખ્યાલમાં આવ્યું ને? हाँ, तो ये 19 से लेके 30 तक के श्लोक देखोगे ना, तो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाने दो, आप लोग देख लीजिए वो सब श्लोक. 39वें अध्याय के 19 से लेके 30 श्लोक देखोगे ना, तो वहां में ठाकुर जी के लिए ब्रिजभक्त साफ कह रहे हैं कि अक्रूर वो नहीं है, अक्रूर आप हो. आप उनको नाम देकर नहीं क्रूर धर दिया, क्रूर तो आप, आपको कुछ पता चले नहीं है. आप हमको ऐसे ही तड़पती छोड़ के जा रहे हो, आप तो जाए हो कैसे जा रहे हो, वो सब बात है. तो एक बात समझो, ये उपालंब जो है ना, प्रेम की उत्कट अवस्था में जब माने उत्तम कोटि को स्नेह हो जाए ना, जैसो अपन प्रेम करते हो और वो अपने को जब नहीं मिले, जाके लिए अपन आंखें बिछाए बैठे हुए हैं, जाके बिना अपन रह नहीं पाते हुए, और वाकु कोई छीन के ले जा तो हो अपने से, वास में इनकी जो अवस्था है. तो एक बात समझे, ये उपालंब जो है ये श्री प्रकरण में आ रहा है, ये इनकी शोभा है, क्योंकि इनमें सर्वात्म भाव की शोभा प्रकट हुई है. ये सर्वात्म भाव भी तो है जो इनके मुंह से फूट पड़ रहा है कि इनके देह में, इनके इंद्रियन में, इनके अंतःकरण की सब वृत्तियन में कृष्ण या तरह से घुसो गया है कि वो निकाले नहीं निकल सकता है. कोई लाख उपाय कर ले ना तो भी वो दिल में से जा नहीं रहे है. और वो जो वेदना है विप्रयोग की, विछोह की जो वेदना है, वो तो वही जान सके जाने वह विप्रयोग को सहन कियो है. जाकू लगे वही जाने बिथा, पर पीर को उपहास करे ना, और नेक सी कांकरी जाही लगे, वो तो पीर ते न कहू धीर करे. अपन खाली वर्णन कर सकें कि वाह बखत कैसी पीड़ा भई होगी, वाह बखत कैसी पीड़ा भई होगी, मने अपन खाली अनुमान लगा सकें, लेकिन जा बखत वो वह विरह को भोगे है ना, वाको अपन जब तक अपन को वह तरह को विप्रयोग नहीं होवे ना, अपन वो अवस्था को पहचान नहीं पा सकते. ख्याल में आया ना? तो ये सर्वात्म भाव के लीलात्मक दृष्टि से ये सर्वात्म भाव के इतने सारे प्रभेद हैं, जो एक सर्वात्म भाव को एक अलग ही स्वरूप अपने को देखने को मिले है लीला दृष्टि से. लीला दृष्टि से जो सर्वात्म भाव है, वो जब ठाकुर जी के ऐश्वर्य धर्म को प्रकाश जब ब्रजभक्तन के अंतर्गत हुए, तब सर्वात्म भाव को कैसो स्वरूप प्रकट हुए है जब उनके. हाँ बोलूं? नहीं जी आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सिली डाउट है तो यार मैंने कुछ बीच में इंटरप्ट नहीं किया, सॉरी. हाँ, तो मतलब
जब ठाकुर जी को मतलब ज्ञान रूपी जो धर्म है वो ब्रज भक्तन के में प्रकट हो गए है, प्रकाशित हो गए है, तब सर्वात्म भाव को कौन सा स्वरूप और वाको कौन सा स्वभाव ब्रज भक्तन में प्रकट हो गए है, बाकी भी एनालिसिस, बाकी भी मीमांसा श्री महाप्रभु जी ने सुबोध निजी आदि ग्रंथन में करी है। जाकू अपन वहां जिन जिन स्थलन के मैंने निर्देश करे हैं आप लोगों को, जिन जिन गीतन के, उन गीतन की सुबोध निजी को आप देखोगे ना, तो वहां आपको सर्वात्म भाव पे वाह प्रकार का एंगल आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर्वात्म भाव को ये भी एक एंगल है, अच्छा ये भी एक एंगल है, अच्छा ये भी एक एंगल है। लेकिन वो जो सर्वात्म भाव के एंगल हैं उनको अपन एज इट इज अपन अपनी सेवा में अपन के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं अपन कर पा रहे, क्योंकि अपन वह अवस्था से गुजरे ही नहीं है। तो अपन को जा प्रकार को सर्वभाव को उपदेश महाप्रभु जी चतुष्टोकी ग्रंथ के अंतर्गत देना चाह रहे हैं, वो जो सर्वभाव है वो कर्तव्य दृष्टि से आत्म सर्वात्म भाव है। वाको स्वरूप और वाको स्वभाव पाछो लीलात्मक दृष्टि वालों जो सर्वात्म भाव है, वाक्य स्वरूप और वाक्य स्वभाव से पाछो अलग होगा, क्योंकि अपन एज इट इज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। तो अपन को जब ध्यान में रख रहे हैं महाप्रभु जी, तो सर्वात्म भाव को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि धर्मो अर्थो हरि रेवि कामो हरि दृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत्रो। महाप्रभु जी अपने को धर्मार्थ काम मोक्ष की विधा सु सर्वात्म भाव की तरफ अपने को धकेलना चाह रहे हैं कि पहले तुम जो सॉरी ये जो तुम्हारे चतुर्विध पुरुषार्थ है, क्योंकि अपन चतुर्विध पुरुषार्थ सु एफिलिएटेड है, अपन चतुर्विध पुरुषार्थ सु कनेक्टेड है, तो अपन को वो लैंग्वेज समझ में आ रही है सर्वात्म भाव की। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो भक्ति जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारो इन पुरुषार्थ के अंदर खपाए जाने वालों पुरुषार्थ से नहीं। भक्ति जो है अपने आप में एक स्वतंत्र पंचम पुरुषार्थ है, और जब अपन भक्ति को एज ए पंचम पुरुषार्थ अपने हृदय में जब अपन स्थापित कर ले रहे हैं, तो वो सर्वात्म। ये बात आप मैंने कंप्लीट कर लिया, अब तुम बोल पा रहे। नहीं जैसे वो जो आपने 6 गीत कहे ना, वो 6 गीत को कौन से कैटेगरीज में हो, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो यानी मैं पूछना चाह रहा था कि आप एक बार रिपीट करेंगे तो मैं लिख सकूं। वैसे क्या क्या कौन सी बात जो आपने षड्विध पुरुषार्थ आपने कहे ना, वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत हाँ। को, वो पार्ट। वेणु गीत जो है वो उमंग धर्मी प्रकरण के अंतर्गत आ रहा है, और गोपी गीत जो है वो यश प्रकरण के अंतर्गत आ रहा है, युगल गीत जो है वो ज्ञान प्रकरण के अंतर्गत आ रहा है, और भ्रमर गीत पुनः ज्ञान के अंतर्गत आ रहा है, और जहां तक प्रणय गीत है वो ऐश्वर्य प्रकरण के अंतर्गत आ रहा है, और दूसरा कौन सा रह गया, उपालम, वो श्री प्रकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन कंटिन्यू तो कि वो वैराग्य वालों पार्ट जानबूझ के छोड़े है या कोई इंटेंशन है? वीर भी तो छूटो है। हाँ, वीर भी छूट, दो छूटे हैं, राइट, क्योंकि धर्मी से स्टार्ट हुए हम लोग यूजुअली ऐश्वर्य वीर यशेश्वर, तो धर्मी से स्टार्ट हुए। अब एक बात है ना, कोई जबरदस्ती ठोक पीट के बैठाने वाली बात तो है नहीं, वो तो सही करके जो जहां फिट हो रहा है अकेले, अब क्रम से अपन को बैठा नहीं है करके ऐसे नहीं बैठाया है।
जो बात अपने को स्फुरित होती भाई बात है, जो स्फुट होती भाई बात है, वो अपन ने कह दिए। अच्छा अच्छा, या के लिए देख, ज्ञान को रिपीट किया है, हाँ बराबर। युगल और भ्रमर में ज्ञान को रिपीट किया है, क्या कि वहां ज्ञान ही तो बोल रहे हैं ना। हम्म। ये जो उपदेश भ्रमर गीत में अभी जो मीना बिन पूछ रहे थे हाँ कि उनने उनने उनको रिवर्स उनको उत्तर दियो, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपीन के वचन, तो वो ज्ञान ही तो बोल रहे हैं ना। सही बात। और युगल गीत में भी तो अगर देखे तो वो उनको वातर का नॉलेज गेन हो रही है ना, गैदर हो रही है। युगल गीत में उनको वेणु को भी नाच सुनाई दे रहा है, और प्लस उनको वो वाको वेणु को असर जहां पे हो रहा है वो भी उनको पता चल रही है। हाँ वेणु गीत में क्या हो रहा है, खाली वेणु को नाच सुनाई दे रहा है, और वहां ठाकुर जी वेणु नाच कर रहे हैं, तो वाको अपने ऐश्वर्य प्रकरण के वाको वाको मना वाको इम्पैक्ट इतना है, वहां में ईश्वरी सामर्थ्य प्रभु की प्रकट हो रही है कि जब वेणु बज रही है तो कहाँ पे वाकई इफेक्ट हो रही है, वो वर्णन है। हाँ वो वर्णन वातरसु है। हाँ પ્રણય ગીતના અર્થમાં તો ઐશ્વર્ય એ રીતને આવશે ને કે ગોપીજનો એ ભગવાને એમને જે પ્રશ્ન કર્યા એના અનુલક્ષીને 10 શ્લોકમાં પ્રભુએ પ્રશ્ન કર્યો ને 11 શ્લોક સુધી એમને જે વર્ણન કર્યું ને ઠાકોરજીને જવાબ આપ્યો, એ પ્રણય ગીત ને એ પ્રણય ગીત છે, એ રાઈટ છે, એ ઐશ્વર્યમાં આવશે, એટલે એ રીતે મેં લીધું બરાબર, એ ઐશ્વર્યમાં આવશે, કારણ કે તાસામ વાચો જયંતી થયો ને, એમની વાણી જીતી ગઈ ને, તો ત્યાં ઐશ્વર્ય લીલાનો પ્રકટન બરાબર છે. મને થોડુંક પેલું ભ્રમર ગીતમાં એવું હતું કે વૈરાગ્ય લઈ બી શકાય, જ્ઞાન જ છે આમ તો, પ્રમેય સાધન પ્રકરણ એના છે, પ્રમેય રૂપતા છે, પણ મેં કીધું કે પછી બ્રજભક્તોનો દોષ નિવૃત્ત થઈ ગયો અને પ્રભુના સર્વાત્મક ભાવને પ્રાપ્ત થયા, એટલે મેં કીધું એમને વૈરાગ્ય એ રીતે મેં પોતે વિચાર કર્યો. હો, નહીં તો આમ તો જ્ઞાન જ છે, પણ એ દ્રષ્ટિએ વૈરાગ્ય ધર્મ લઈ શકાય એમ, એટલે જબરજસ્તી વાત કરી છે. હા ના તો વિચાર કરીએ તો હમણાં તો જે લાગ્યું એ કહ્યું છે, આપણે વિચાર કરશું એ વાત ઉપર પણ, બરોબર. तो मेरा ये कहने का प्रयोजन હતો कि मैंने आपको ये जो शेयर किया तो ये चार्ट, या चार्ट में आप लोग देखोगे तो देखो स्वरूप और स्वभाव की बात आ रही है ना। आप में देखो सर्वात्म भाव लीला निरूपण दृष्टया और कर्तव्य उपदेश दृष्टया, जब अपन सर्वात्म भाव कह रहे हैं तो कर्तव्य उपदेश दृष्टया भी वह स्वरूप और वह स्वभाव क्या होएगा, और लीला निरूपण दृष्टया भी वह स्वरूप और स्वभाव क्या होएगा, या को भी विचार अलग होएगा। तो मोको लगे कि अपनी आज की क्लास अपन यहाँ रखें, और या के बाद को जो लेक्चर है, या के बाद को जो टॉपिक है चतुष्टोकी वालों, और या के और भी एस्पेक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ के सर्वात्म भाव के, वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करना चाह रहा हूँ चतुष्टोकी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व। तो अपन रविवार को वापस मिले, और कल मैं बिजी હતો, या फिर कल मैं क्लास नहीं रख पाया तो वैसे मैंने आज रखी क्लास। तो सबको ग्रंथ प्रारंभ की बधाई एक बार, और आज की दृष्टि में भी, आज के क्लास में भी यदि कुछ अस्पष्टता रह गई हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक छोटी सी हती, आपने जो चार्ट शेयर किए थे ना, वहां में आपने कर्तव्य उपदेश और लीला निरूपण दृष्टया कही थी, तो
वो जो वामे है ना, तो एक समझ लो तो कि हमेशा सर्वात्म भाव को फल तरीके समझ्यो है अभी तक, कि एक प्रकार हाँ को हाँ फल दृष्टि सर्वात्म भाव में आवे। तो ये कर्तव्य उपदेश तैयार वो कैसे समझ लो, क्योंकि अगर कर्तव्य उपदेश की तरह मतलब हम लोग, महाप्रभु जी ने कहा है ऐसे करवे कु, तो हाँ। जासो सर्वात्म भाव मिलेगो, तो वो साधन जासो सर्वात्म भाव मिलेगो फलतया, ऐसे यहाँ आप समझाना चाह रहे हो, या दो प्रकार के अलग अलग सर्वात्म भाव है? देख अपन प्रैक्टिस जब पुष्टि इन प्रैक्टिस एंड हाँ, हाँ। अपन देख पुष्टि भक्ति की जब अपन बात कर रहे हैं, पुष्टि भक्ति के अंतर का सर्वात्मक भाव, तो वाको अपन दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे, साधन और फल के विचार से, हम्म और दूसरा वाको जो एंगल होगा संयोग और विप्रयोग के विचार से। हम्म फल में, फलावस्था में एक साधन और फल के विचार से सर्वात्मक भाव, और एक दूसरो सर्वात्मक भाव को विचार होगा फलावस्था में संयोग और विप्रयोग के विचार से। तो सबसे पहले अपन कर्तव्योपदेश दृष्टया जो सर्वात्म भाव है, वहां में साधन और फल के विचार से सर्वात्म भाव को स्वरूप और वह स्वभाव क्या होना चाहिए, वह को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और अगर वो डिस्कशन वह क्लास में पूरा हो गया तो अपन वाक्य ऊपर भी स्विच ओवर होंगे। वाको एक अलग मैंने चार्ट बनाया है, वो मैंने अभी तुम लोगों को शेयर नहीं किया है, वो करूंगा शेयर, थोड़ा अधूरा है चार्ट वो। हाँ जैसे, क्योंकि मेन चीज सुनियो कितनी बार है सर्वात्म भाव, पर ऐसे कई बार स्पष्ट नहीं भयो है कि ये जो है ये डेफिनेशन है सर्वात्म भाव की, ये बस या के आगे कछु नहीं। वो कभी समझो नहीं, या लिए कंफ्यूजन बातें होते रहे कि कर्तव्य उपदेश, ये वापिस नहीं सुनियो कि कर्तव्य उपदेश तो यहाँ एक है और लीला, तो बात हिसाब से समझो नहीं है ना, तो थोड़ो या लिए प्रश्न आ गया तो। नहीं नहीं, लेकिन आप लोगों को ये बात आज जो मैंने आपको समझाई बात, वो क्लिक भई के नहीं, बस इतना मैं जानना चाह रहा था, वो आपको समझ में आई के नहीं? बस अगर उषा आई बेन। समझ में तो हाँ अच्छा। जे जे आप निशा बहन को, हाँ निशा निशा बहन। बेन। हाँ दंडवत प्रणाम। जे चतुश्लोकी में आप कौन सी टीका लेने वाले हैं आप? ब्रजराज जी। व्रजराज जी की मैंने हाँ शायद सुनियो नहीं होगा। हाँ व्रज ओके। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो आज अपन यहाँ रखते हैं दंडवत प्रणाम। आश्रय के पद के साथ। जैसो हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ, अब जीन छाड़ देहो मोहि करते, जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ, बाह गए की लाज मान धर हो, नाही भरोसो मोहि साधन बलते, तुम त्यज और ठोर नहीं मोह, ये पासा सर्वात्म भाव है। तुम त्याचे और ठोर नहीं मोह, सर्वात्म भाव है। जासो जाय कहो दुख भरते, रसिक शिरोमणि श्रीवल्लभ प्रभु, राखो मोहि चरण शरण भर डरते, जैसो तैसो तिहारो
श्री वल्लभ बिहार श्री वल्लभ हाँ